आप इम्पेशेंट होते हैं या एंग्री होते हैं या कुछ भी नहीं होते हैं? एंग्री तो नहीं होता। आपको कभी गुस्सा नहीं आता? बहुत गुस्सा आता, और मैं गुस्सा आने के बाद क्या क्या कहता हूँ ये आपको नहीं बता सकूंगा। हिंदुस्तान के नामांकित लोगों ने हाँ। मेरी जितनी गालियां खाई होंगी वो किसी ने नहीं खाई। वाह, उनके लिए तो आशीर्वाद होगा। उनकी जिंदगी बन गई होगी। एक बात जरूर है सर, हाँ कि मैं एक फिलोसॉफी पे विश्वास रखता हूँ जी। एक कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। दूसरी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसॉफी है, नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट, it is depending upon the appropriate technology and the vision of the leadership that you can convert waste into wealth। तो मेरे साथ ऐसे बहुत से लोग हैं सरकार में, मैं बोलता हूँ अरे तुम तो वर्मी कल्चर करने के भी लायक नहीं हो, तो कभी कभी ऐसा मौका आता है। पर एक बात आपको बताता हूँ, ये पोल्यूशन का मामला बहुत गंभीर है। तो एक बार ये टाटा, महिंद्रा, ये सब के मालिक और लोग, मैं बहुत बार करता था यूरो 4 से यूरो 6 पर कूदना चाहता था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी 2070 के पहले कार्बन न्यूट्रल देश बनाने की बात कर रहे हैं, और मैं पोल्यूशन के प्रति मैं भी बड़ा आग्रही था। 2 बार 3 बार 4 बार मीटिंगें हुई, तो वो मानती नहीं थे। फिर एक दिन मैंने तय किया कि ये होगा ही नहीं। तब मैंने उनको सबको बुलाया और उनको कहा देखो मैं ये निर्णय करने वाला हूँ, यूरो 4 से BS4 से BS6, और ये नॉर्म्स करने वाला हूँ। आएंगे तो तुम्हारे साथ, नहीं आएंगे तो तुम्हारे बिना, और नहीं आए तो तुमको घसीटते हुए लेके जाऊंगा, और ये काम होगा। और वो निर्णय हमने किया। आज मुझे, अभी महिंद्रा के MD थे पवन गोयनका, रिटायर्ड हो गए, तो मैं भी ARI के कार्यक्रम में गया था, मुझे याद कर रहे थे, बोले देखो आपने कहा, हमने बहुत विरोध किया, पर वो सक्सेस स्टोरी बन गई, और आज वो पेट्रोल फ्यूल भी यूरो 6 स्टैंडर्ड का मिल गया, पोल्यूशन भी काफी कम हुआ उसके कारण, और हम सक्सेस हुए, वर्ल्ड के बराबर पहुंच गए। तो कभी कभी कुछ बातों को बुलडोज भी करना पड़ता है, तो वो कभी कभी करना चाहिए। और दूसरी बात, कोई खराब काम करता है तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है, तो फिर मैं उसकी ऐसी तैसी कराता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये जो एसेट मैं बना रहा हूँ ये देश के है, इसकी मालिक जनता है, और वो अगर खराब काम करते हैं तो मैं जनता के साथ बेईमानी कर रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल, अभी दिल्ली मुंबई हाईवे पर मैंने मुंबई पुणे में भी टेस्ट किया था, 180 किलोमीटर पर मैं थर्मास में चाय लेके गया था, और 180 किलोमीटर पर थर्मास में चाय डाल के मैंने, वो सब कॉन्ट्रैक्टर में एक मेरे साथ बैठा था, हमारा चीफ इंजीनियर बैठे थे, मेंबर बैठा था, और मैंने जब वो, और आरओ जो था वो गाड़ी चला रहा था, मतलब बड़ा स्पीड, और जब स्पीड बढ़ाया और मैंने चाय पिया और कहीं हला नहीं, तब मैंने उसके पीठ पर हाथ रखा और मैंने कहा नहीं, अब ये इसकी लेवल ठीक है। आप मुंबई में रहते हो, आप कभी JJ हॉस्पिटल से VT का फ्लाईओवर पे जाइए, वो हांगकांग से एक श्रीनिवासन करके कंसल्टेंट मैंने लाए थे, उन्होंने बनाया। उस हाईवे पे आपको ऐसे एक्सपांशन जॉइंट्स है कि आपके पेट का पानी नहीं हिलेगा, आज भी 20 साल के बाद। तो आज भी कभी ना कभी क्वालिटी अच्छी बनती है। अभी नागपुर में हम पूरे कंक्रीट रोड बना रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि हम लोग, मैं ऑस्ट्रिया में था, रास्ता क्रॉस कर रहा था, तो दूर से देखा उसने हमको, गाड़ियां रोक दी। यानी कभी कभी, जैसे मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मुझे बड़ा दुख है कि मैं सब अच्छा काम कर सका, पर मैं इसमें नहीं कर सका काम। 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है, और 18 से 34 एज के 60% लड़के लड़कियां मर जाती हैं। तो इसका कारण यही कि कानून के प्रति सम्मान भी नहीं और डर भी नहीं। पढ़े लिखे भी लड़के ऐसे गाड़ियां, मोटरसाइकिल ऐसी चलाते हैं फास्ट। मैं वर्ली से इसमें कभी कभी मुंबई जाता हूँ, रात को ऐसी 200 के स्पीड से इतनी जोरदार चलाते हैं, इतना ऐसा लगता है एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं कानून के प्रति सम्मान और डर ये नहीं है। तो ऐसा एक अच्छे सुसंस्कृत नागरिक बनना, हमारे जीवन में अपना करियर, अपने लिए पैसा कमाना, रिसोर्सेस कमाना गुनाह नहीं है, पर इसके साथ साथ समाज का हम एक जिम्मेदार नागरिक बने और उस जिम्मेदार नागरिक का परिचय दें, उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे लगता है डिग्री से भी ज्यादा आप कितने अच्छे सुसंस्कृत और संवेदनशील नागरिक हैं,
ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण। और जब कार से जाते तो लोग 8 घंटे 9 घंटे बताते थे, वो पहाड़ चढ़ते थे। तो मैं एक बार मनाली उतरा तो धूमल साहब चीफ मिनिस्टर थे। तो मैं जब वो लेने के लिए एयरपोर्ट आए तो मैंने उनको कहा, धूमल साहब ये चंडीगढ़ तो ऐसे ही है कि 3 पहाड़ के पीछे यहाँ से, और ये कितना समय जाता है। तो उन्होंने कहा आप कुछ तो भी करिए, अगर टनल बन जाएगी 2-3-4 बीच में तो ये बहुत आसान होगा। तब मुझे ध्यान में आया, मैं तुरंत आया और काम को लगा। अब दिल्ली से चंडीगढ़ तो हमने बड़ा रोड, अभी 9 फ्लाईओवर का मैंने उद्घाटन किया और वो 2.5 घंटे में हो जाएगा। तो मैंने चंडीगढ़ से जो 9 घंटे का रोड था, किरतपुर और वो सब, वहां टनल बनाई अभी, और अभी मैं 2 महीने के बाद जा रहा हूँ। वो 9 घंटे का टाइम 3 घंटे का हुआ। वाह! और अब मनाली डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। तो कभी कभी ये अनुभव भी सिखाता है कि लोगों की आवश्यकता क्या है। अब उन्होंने मुझे आकर कहा कि बायो बिटुमिन के बजाय वर्ल्ड में ऐसा निर्णय हुआ कि हवाई जहाज में 2% बायो एविएशन फ्यूल डालनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है, तो हम बिटुमिन बनाने के बजाय हम बायो एविएशन फ्यूल बनाएंगे। फिर इसके पहले हमने तय किया कि हवाई जहाज बायो फ्यूल पे लाना, हवाई जहाज ही मिलता नहीं था। तो स्पाइस जेट के अजय सिंह को बुलाया मैंने और उसको बोला कि देहरादून से तेरा हवाई जहाज बायो फ्यूल डाल के लाना है। वो बोला तुम मेरे को क्यों चुना लगा रहे हो? बोला क्यों? मेरा हवाई जहाज खराब होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? मैंने बोला तू जिम्मेदार होगा। बोला अभी तक तेरे साले 10 काम किए, कोई पैसे लिए गए तेरे से? तेरा हवाई जहाज जाएगा बंगाल में तो जाएगा, एक जाएगा, ये करो। बोले करता हूं। हमने लाया, वो सक्सेसफुल हो गया। अब टाटा का भी हवाई जहाज, ये अपनी कंपनी का, ये भी अब एविएशन फ्यूल पे आया। तो मैं जब कहता था कि किसान अब ऊर्जादाता बनेगा तो हाइड्रोजन बनेगा, ये फ्यूल बनाएगा, तो लोग मुझे हंसते थे। ये अनिल सोले बैठे यहाँ, ये मेयर थे। तो मैंने एक दिन उनको बोला कि अपन नागपुर का टॉयलेट का पानी बेचेंगे, तो महाराष्ट्र सरकार को। तो ये वैसे मेरे अच्छे मित्र भी थे, संकोच के बिना बोल नहीं पाए, पर वो उसी भाषा को बड़े अच्छी भाषा में, अरे आप क्या क्या बताते हो, ये कभी संभव है क्या? ये ड्रेनेज का पानी कोई लेगा क्या? मैंने बोला ठहरो तो होगा। और आपका आश्चर्य होगा कि नागपुर ये देश के ऐसा शहर है कि यहाँ का टॉयलेट का पानी अच्छा करके हम महाराष्ट्र सरकार की बिजली कंपनी को देते हैं और हमारी महानगर पालिका को 300 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं। वाह! और अभी उस पानी से हाइड्रोजन तैयार करना और जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करके उससे हाइड्रोजन बनाने का कैसा है, इसके पीछे मैं लगा हूं कि नागपुर में हाइड्रोजन तैयार हो और नागपुर की ट्रक और बसेस उसके ऊपर चले।